नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची अजमेर दक्षिण सीट की विकास यात्रा? विधायक अनीता भदेल की कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। थोड़ी सी बारिश आती है, गरीब तबके के लोग रहते हैं तो यहाँ पे क्या पानी भर जाता है। बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को समाधान अभी तक हुआ नहीं है। अजमेर दक्षिण एससी वर्ग की विधानसभा सीट है। अजमेर शहर का दूसरा हिस्सा अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां सरकारी दफ्तरों के नाम पर शिक्षा विभाग है। माखोपुरा में पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है। रेलवे स्टेशन, अंग्रेजों के जमाने का मार्टिनडल ब्रिज, विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्था मयो कॉलेज, बरलिया में इंजीनियरिंग कॉलेज है और जैन तीर्थ स्थली नारेली का भी कुछ हिस्सा दक्षिण क्षेत्र में है। अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। 2003 से लगातार बीजेपी इस सीट पर काबिज है। अनीता भदेल लगातार 4 बार से यहाँ से विधायक है। 5वीं बार भी बीजेपी से प्रबल दावेदार है। अजमेर शहर को संघ का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि 20 सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अनीता भदेल ने 2003 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बनी। अनुसूचित क्षेत्र के इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोली समाज के लोग निवास करते हैं और विधानसभा सीट पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 2,08,000 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा 30,000 कोली समुदाय से मतदाता हैं, जबकि 15,000 रैगर, 14,000 माली, 12,000 सिंधी और 10,000 वाल्मीकि समुदाय से मतदाता हैं। इसके अलावा 15,000 राजपूत और रावणा राजपूत समुदाय से मतदाता हैं। वहीं 18,000 ब्राह्मण और 14,000 वैश्य समुदाय से मतदाता हैं। साथ ही बात करें मतदाताओं की तो उनकी तादाद करीब 25,000 है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो अजमेर दक्षिण विधानसभा में सबसे अहम मुद्दा पानी और बिजली का है। साथ ही यहाँ अवैध शराब की बिक्री की भी समस्या है। इसके अलावा अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पेयजल, सड़क, सीवरेज, रोजगार, पार्किंग, जल भराव, महिला शौचालय, अतिक्रमण, स्केप चैनल और बहाव क्षेत्र की समस्याओं से जूझना पड़ता है। यहाँ की बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने अपने विकास कार्यों को लेकर दावा किया है कि पिछले 20 सालों में विधानसभा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और जनता से उनका सीधा जुड़ाव रहता है। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा में सबसे ज्यादा जनता की आवाज बुलंद करने पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए चुना गया। हमारी इच्छा शक्ति को रखते हुए हमने वो काम किया है, इसलिए मैं तो जनता अपना रिपोर्ट कार्ड देगी। मैं स्वयं अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकती। जनता बताएगी कि हम कितने उत्तीर्ण हुए हैं, हमें कितने नंबर मिलने चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ विधायक का तो विधानसभा की परफॉर्मेंस के आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है। जनता की समस्याओं को हर नियम में, हर प्रक्रिया में डाल करके विधानसभा के नियमों में रहते हुए उसको, उस विषय को उठाना और उठा करके उस मंच से समाधान करा लेना। इस कारण से कांग्रेस की सरकार होते हुए भी हमें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है। तो ये तो मैं अपनी जनता को बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना। ये श्रेय मैं अपनी जनता को ही देना चाहूंगी। अजमेर दक्षिण क्षेत्र से आना सागर एस्केप चैनल होकर गुजरता है, जो पूरे दक्षिण क्षेत्र को 2 भागों में बांटता है। अफसोस की बात यह है कि वक्त के साथ आना सागर एस्केप चैनल गंदे नाले में तब्दील हो गए।
स्केप चैनल के दोनों ओर के रिहायशी क्षेत्र हैं। स्केप चैनल में गंदगी और सड़ांध क्षेत्र के लोगों के लिए अभिशाप बन गए हैं। कई बार तो ये गंदगी लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। देखिए, रिपोर्ट कार्ड विधायक का अगर आप जैसा बात कर रहे हैं तो वो 20 साल का लेना चाहिए, क्योंकि इनका चौथा कार्यकाल है और ये लास्ट वाला जो चुनाव था ये भी जीतने के बाद इन्होंने उसी तरह निकाल दिया जिस तरह से पहले के 3 इन्होंने इलेक्शन जीत के निकाले थे। अजमेर दक्षिण विकास को लेकर इतना तरस रहा, जबकि विकास के मुद्दे को लेकर ये चुनाव जीतते हैं। दुनिया, अजमेर की जनता, दक्षिण की जनता इनको जिताती भी है और ये आशा करती है कि भाई इस बार काम हो जाएगा, इस बार काम होगा। आप विधायक होने के साथ साथ मंत्री बने, मगर मंत्री बनने के बाद भी अजमेर शहर को देने के नाम पे 0-0 बटा सन्नाटा रहा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी नेता उल्टी गिनती गिन रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में पार्टियां प्रत्याशियों को लेकर हर समीकरण देख रही है ताकि जीत में कोई आशंका न रह जाए। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन को अब ध्यान में रखते हुए गार्डन जितने भी बनाने होते हैं उन सब गार्डनों की ओर किसी विधायक का ध्यान नहीं जाता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने जंगली बबूल 5 हेक्टेयर का जंगली बबूल साफ करके 1 करोड़ रुपए की लागत से वनदेवी वृक्ष कुंज बनाया है नाकाबंदार में। आज यदि उस परिसर को देखते हैं और आज से 4 साल पहले उसको परिसर को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतना बदलाव, इतना चेंजेस यदि किसी के कारण से हुआ है तो वो अजमेर दक्षिण में विधायक होने के नाते से हमारी इच्छा शक्ति को रखते हुए हमने वो काम किया है। इसलिए मैं तो जनता अपना रिपोर्ट कार्ड देगी, मैं स्वयं अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकती। जनता बताएगी कि हम कितने उत्तीर्ण हुए हैं, हमें कितने नंबर मिलने चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ विधायक का तो विधानसभा की परफॉर्मेंस के आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है। जनता की समस्याओं को हर नियम में, हर प्रक्रिया में डाल करके विधानसभा के नियमों में रहते हुए उसको, उस विषय को उठाना और उठा करके उस मंच से समाधान करा लेना। इस कारण से कांग्रेस की सरकार होते हुए भी हमें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है। तो ये तो मैं अपनी जनता को बधाई देती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे चुना। ये श्रेय मैं अपनी जनता को ही देना चाहूँगी। देखिए, रिपोर्ट कार्ड विधायक का अगर आप जैसा बात कर रहे हैं तो वो 20 साल का लेना चाहिए, क्योंकि इनका चौथा कार्यकाल है और ये लास्ट वाला जो चुनाव था ये भी जीतने के बाद इन्होंने उसी तरह निकाल दिया जिस तरह से पहले के 3 इन्होंने इलेक्शन जीत के निकाले थे। अजमेर दक्षिण विकास को लेकर इतना तरस रहा, जबकि विकास के मुद्दे को लेकर ये चुनाव जीतते हैं। दुनिया, अजमेर की जनता, दक्षिण की जनता इनको जिताती भी है और ये आशा करती है कि भाई इस बार काम हो जाएगा, इस बार काम होगा। आप विधायक होने के साथ साथ मंत्री बने, मगर मंत्री बनने के बाद भी अजमेर शहर को देने के नाम पे 0-0 बटा सन्नाटा रहा। अपने पूरे कार्यकाल के अंदर ये सड़कों और नालियों के अंदर उलझी रही, जबकि आज उनकी भी स्थिति बहुत बदतर है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। जो निचली बस्तियां हैं वो पानी के अंदर इस बार आपने देखा लबालब रही और मेरे वार्ड के अंदर तो एक बच्चे की करंट लगने से मृत्यु भी हो गई। जवान 21 साल का बच्चा था, मगर उसके बाद भी उनकी तरफ से ये कोशिश नहीं रही कि जाके परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दें। हम सब गए, कमिश्नर को हमने रिपोर्ट किया और उसे उचित मुआवजा दिलाने की आश्वासन हमें दिया और दिया जाएगा। इंडस्ट्री के नाम पर देखें तो अजमेर शहर के दक्षिण में जबकि इंडस्ट्रियल एरिया है, मगर वहाँ भी कोई नया उद्योग यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ जो कि अजमेर दक्षिण के लोगों को रोजगार दे सकता। अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अच्छे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट नहीं आए। आज भी बच्चे पढ़ने के लिए बॉम्बे, पूना, बेंगलोर, मद्रास तक बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। इसका अतिरिक्त भार उनकी आय से ज़्यादा खर्च होता है तो एक परिवार पर पड़ता है, मगर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं और किसी भी तरह से अपना जीवन यापन करके बच्चों को अच्छा एजुकेट कर रहे हैं। आज बीजेपी की सरकार, आपको मालूम है कि रोजगार ख़त्म कर चुकी है। मेरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनरल के साथ साथ SC ST के बच्चे रहते हैं और हम SC के बच्चों की आप आज स्थिति ये देखें कि मेरे इसी वार्ड के अंदर एक बच्ची ने अभी बोर्ड परीक्षा के अंदर राजस्थान के अंदर टॉप किया, मगर क्या उनको रोजगार देने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ के विधायक ने की है कि इतना 98% बच्ची लेकर आ रही है, उसके बावजूद भी उसका भविष्य को सुरक्षित नहीं है।
न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम विधायक रिपोर्ट कार्ड में हम पहुंचे अजमेर की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर अनीता बघेल यहां पर विधायक है। पिछले 4 बार से वह यहां पर विधायक चुनी जा रही है। यह बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस यहां पर लगातार बीजेपी को टक्कर भी देती आई है। किस तरह के विकास के कार्य विधायक अनीता बघेल द्वारा यहां पर कराए गए हैं और किस तरह की जनता की प्रतिक्रिया है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, विधायक अनीता बघेल यहां पर कितनी बार आई हैं और कितने काम या कराए हैं और क्या समस्याएं रही हैं? हम उतनी इनको जी बताएं। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की आपको समस्याएं दिखी हैं और क्या लगता है कि पिछले 4.5 सालों में उन्होंने कोई बेहतर काम कराया हो? नहीं, न्यू अम्बावाड़ी धोबी घाट में एक रोड बनाया था पहले, वो रोड भी अब टूट गई। नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित है, नहीं कोई मकान भी नहीं बन रहा है, नहीं कुछ बन रहा है। नाली का भी समस्या है, मतलब बहुत समस्या है हमारे इधर तो, धोबी घाट न्यू अम्बावाड़ी। हाँ, किस तरह की आपको लगता है क्या जो काम होने चाहिए थे 4.5 सालों में या पहले भी जब विधायक रही हैं, तो वो काम जब हुए हैं या नहीं हुए? अभी तो सीवर का काम पूरा अटका पड़ा है, वो काम हो नहीं रहा है, गंदगी फैली पड़ी है और यहाँ सड़कें अब बनी है। और इसके अलावा हमारे सामने घर के ये धोबी घाट रोड पर कोई सड़क नहीं बनी है। और विधायिका 5 साल में चुनाव के टाइम में आती है, उसके बीच में कभी भी नहीं आती है। किस तरह की बड़ी समस्याएं यहाँ पर हैं और क्या बेहतर होना चाहिए था आपके साथ? मेन तो सीवर का काम बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि सीवर की वजह से ओवरफ्लो होता है और वो गंदगी रोडों पर आती है। और हाँ, और नालियों का काम अधूरा पड़ा है। और ये जो हमारा नाला, मेन नाला, ये मेन आना सागर एक्सप्रेस पे जुड़ा हुआ है, इसका काम अधूरा पड़ा है, जिससे बार बार दीवारें टूटती है। और भी कुछ लोग हैं, क्या समस्याएं आप देखी थी आपने जो 4.5 साल पहले जब विधायक चुनी गई थी और फिर वापस उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो जीती थी, तो क्या बेहतर हुआ है? बेहतर तो ये हुआ है, जैसे पहले हमारे पास पानी की कमी थी, पानी पूरे पटेल नगर तो बड़ा गुलाब शाह तक कहीं नहीं आता था, ना बंजारा बस्ती कहीं नहीं आता था। उस समय जब मैडम सावलाल जाट की जब आए थे, जब उन्होंने टंकी बनवाई थी तो बड़ा स्कूल में, वहाँ से हमारे पास पानी आना है, वो पानी आया है। ऐसी बात, पहले पानी बिल्कुल नहीं आता था, औरों को मोबाइल में पानी आता ही है, ऐसी बात नहीं है। और जो सड़क है और नाली है ये भी बनी है, ऐसी बात नहीं है बनी नहीं है। वो स्केप चैनल है, वो स्मार्ट सिटी के द्वारा काम हो ही रहा है। अब विधायक है, काम तो करा ही रही है, बस ये वार्ड है हमारा बीजेपी वार्ड नहीं होके निर्दलीय वार्ड हो गया है, इसकी वजह से काम थोड़े अटके में है, आपस में कोरस्पोंडेंसी नहीं हो रखी है। काम तो हमारे कराए हैं, नाली के भी कराया। अभी हमारे पटेल नगर में विधायिका भी आई थी 5 दिन पहले, उन्होंने भी 20 लाख रुपए की सड़क सेंक्शन करी है, उसका उद्घाटन हुआ था पिछले हफ्ते पटेल नगर के अंदर। काम तो कराया है, ऐसी बात नहीं है उन्होंने काम नहीं कराया। एसटी सीट होने के कारण यहाँ पर समस्याएं भी बहुत रही हैं और काफ़ी पानी का भराव भी यहाँ पर देखा गया है। स्केप चैनल भी यहाँ से निकल रहा है। किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है जब बारिश आती है? पानी भरा रहता है पूरे रोडों पानी भरा रहता है सर, अभी तो बहुत परेशानी आता है सब कुछ। बारिश में तो हालत खराब हो जाती है हम लोगों की, कुछ हो ही नहीं रहा तो क्या मतलब, रोड खराब हो रहा पूरा ही। हाँ, नाला वाला रोड भी होनी पड़ा है, पब्लिक परेशान होती है, तो घूम के जाते। लेडीज़ वगैरह कैसे जाएगी रात में? अगर लेडीज़ वगैरह जाएगी तो वो कैसे जाएगी घूम के, बताओ आप। ये वाली परेशानी 15 साल हो गए सिविल और पानी भरा हुआ पूरा मोहल्ले के अंदर। और किस तरह की समस्याएं हैं इनसे जानते हैं। बाबू जी, क्या आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं और क्या क्या आपने देखा था और क्या होना चाहिए था? देखिए, हर जगह विकास तो होना चाहिए चौबला में, मगर वैसा कोई विकास तो है ही नहीं। वहाँ हो रहा है मगर वैसा तो हो ही नहीं जैसा विकास होना चाहिए। अब देखिए आगे चल के क्या करता है बदल जी, अब उसका ऊपर है। आगे चली जाती वो। क्या लगता है और क्या आपको यहाँ पर चाहिए था जो नहीं हो पाया है? अब क्या है सर, देखिए सबको तो वही है, नाले उले तो बन ही नहीं रहे कितने सालों से। ये हम लोगों को आने जाने का रास्ता जो है मैन, ये नाला कब से तोड़कर पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे कोई देखभाल नहीं है उस चीज़ का भी। हम लोग कितने मुश्किल से जा रहे हैं, अंधेरे में कोई लाइट का बंदोबस्त कुछ नहीं, धोबी घाट तक ऐसे अंधेरे में जाते हैं, क्या करेंगे। अलग अलग समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली है। विधायक अनीता बघेल का जो कार्यकाल है उसको लेकर हम जानकारी ले रहे हैं। किसी ने अपनी समस्याएं सड़क, नाली, पानी, बिजली की बताई है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि विधायक अनीता बघेल ने विकास के कार्य भी कराए हैं। विधायक अनीता बघेल यहाँ पर लंबे समय से काबिज हैं और किस तरह से उन्होंने काम कराए हैं और कितने संतुष्ट हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, विधायक अनीता बघेल यहाँ पर लंबे समय से सत्ता में हैं और क्या मानते हैं किस तरह से उन्होंने काम कराए हैं और कितना संतुष्ट हैं आप?
देखिए जी, यहाँ 20 साल से विधायक अनीता बघेल जी हैं। तो जो स्मार्ट सिटी में जो कार्य होने थे वो केवल उत्तर में हुए हैं। हम चाहते थे कि जैसे कच्ची बस्तियाँ हैं, डूब क्षेत्र हैं, या नाले वाले का विकास होता, क्योंकि क्या थोड़ी सी बारिश आती है, गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे क्या पानी भर जाता है, बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को समाधान अभी तक हुआ नहीं है सर। इसके अलावा क्या देखते हैं आप, किस तरह का कार्य और होना चाहिए था? भाई जैसे कच्ची बस्ती है, इनका तो मेन तो ये होना ही चाहिए था, और वैसे रोड के विकास होने चाहिए थे। जिस हिसाब से रोड वगैरह चौड़े होने चाहिए थे, यहाँ पे रोडों की थोड़ी कमी है, सड़कें थोड़ी चौकड़ी हैं, या स्कूल है बड़ी बड़ी, तो इस हिसाब से जैसे मेया कॉलेज है, मयूर स्कूल है, नामी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो इस हिसाब से थोड़ा अच्छे रोड वगैरह बने, जिससे कि आने वाला पर्यटक देखे कि भाई हमारा क्षेत्र भी दक्षिण अभी ये क्या पिछड़ा सा लगता है। इस जगह हम चाहते हैं कि थोड़ा स्मार्ट सिटी में ये भी आवे तो थोड़ा लगे। अनुसूचित जाति का क्षेत्र है ये, और किस तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं? रोजगार के साथ साथ किस तरह की और समस्याएं यहाँ पर देखिए विकास की अगर बात करें तो 20 साल से अनीता बघेल जी यहाँ पे लगातार विधायक है, और एक बार महिला विकास राज्य मंत्री भी बनी है। इसके बावजूद दक्षिण विधानसभा अपने आप को पिछड़ा सा महसूस करता है, अनाथ महसूस करता है, क्योंकि विधायक महोदय ने ऐसा कोई विकास का या उपलब्धि का कोई काम नहीं किया है जो गिनाया जा सके। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पूर्व अगर यहाँ विकास होता तो आपने देखा होगा कि श्रीनगर रोड के ऊपर जो गड्ढे थे, उन गड्ढों की समस्याओं को लेकर विधायक अनीता बघेल खुद रोड के ऊपर बैठ के अपनी खुद की कमियां बता रही थी कि मैंने विधायक रहते हुए ये गड्ढे हैं और यहाँ पे मैंने विकास कराया है। वो विकास का उन्होंने बताया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से कामकाज यहाँ पर हुआ है, विधायक से कितना संतुष्ट हैं आप? ये तो यही कहना है, यहाँ पे सब जगह पानी भरता है। यहाँ पे आज तक इस बात का तो उन्हें पता है सब कुछ, ये खुद देख चुकी हैं, खुद यहाँ पे देखा हुआ कंडीशन उनकी, ये उनको खुद को ही मालूम है। इतने समय से खुद उनके नज़र में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ जैसे ये ऐसा कुछ भी काम सही हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ। ये क्या चाहते थे आप, क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो ये कोई ऐसा विधायक आए तो हमारे इसको सुनवाई करें इसकी। ये हमारा ये है, पानी वानी भर जाता है, ये दिख रहा है इनको सामने, खुद ने देख चुकी हैं, खुद यहाँ की रहवासी हैं वो। और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आप किस तरह का उत्तर के साथ साथ दक्षिण विधानसभा को चाहते हैं। अजमेर में जो है नामी अजमेर रहा है, हाट बताते हैं अजमेर को, किस तरह का विकास होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? ये जैसे यहाँ पानी भर जाता, एक तो बारिश में हमारे यहाँ भी भर जाता नगरीय बगीचे की वाड़े के अंदर, और वैसी ये समस्या है, वही बात है। और किस तरह की आप समस्याएं बता रहे हैं, और क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से, और क्या बदलाव देखा है आपने? ये देखो, एक गरीब बस्ती है, यहाँ पे विकास तो नाम कभी नहीं हुआ है। हाँ, सरकारी काम में अगर योजना भी देखी जाए तो कोई लाभ नहीं मिला है। यहाँ पे ये नाला बनवाया है, रोड पे पानी भर जाता था, उल्टा पानी कम होने की जगह डबल हो गया। यहाँ नाले को चेक नहीं किया इन्होंने, ऑर्डर तो दे दिए, पर कैसा बना है, क्या हुआ, किसी की समस्या तो नहीं है, आज तक पूछा नहीं पब्लिक से। और विकास कार्य तो शून्य है यहाँ पे। गरीब बस्ती में पीछे नाला है, नाले का खुदाई हो रही है, जो भी काम हो रहा है उसको देखना चाहिए कि बरसात के टाइम में गरीब बस्ती डूबेगी, मकान भी गिरे हैं, यहाँ पे नुकसान भी हुआ है लोगों को। पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है इनका, सरकारी योजना भी यहाँ पे कोई लाभ नहीं मिला पब्लिक। खुद आती है विधायक अनीता बघेल, दौरा कर? कभी नहीं आई, और अगर बुलाने पे भी ना 10 बार बुलाओगे तो चेक करने आएंगे भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये इस तरह की समस्याएं हैं, कुछ लोगों ने बताई हैं। जो यहाँ के दुकानदार हैं, चाय की थड़ी चलाते हैं, आप क्या समस्याएं देखते हैं, और कितना बदलाव पहले और अब में हुआ है? बदलाव तो साहब कुछ नहीं हुआ, अभी जैसा था वैसा ही है, और पहले से भी यातायात ज़्यादा बिगड़ चुका है। कोई समस्या नहीं है, कोई रोड ढंग का नहीं है, नाला है जो वो भी उससे ही परेशान है हम, पानी हमारे घरों में आ जाता है। इसके अलावा क्या आप चाहते थे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए थे जो हुए थे? क्या सबसे बड़ा क्षेत्र यहाँ पर रेलवे का है, क्या बदलाव देखा है? तो इधर तो कोई रेलवे का कोई बदलाव है ही नहीं, रेलवे से उनको मतलब ही नहीं है कोई ऐसा, इसलिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह का कामकाज आप विधायक अनीता बघेल से चाहते थे जो नहीं हुआ है, और क्या हुआ है तो कितना बदलाव देखा है? 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं करा, सिर्फ आराम ही करा मैडम ने 5 साल बस। ये है कि हाँ चलो ठीक है, उनकी चल रही है, इसलिए। क्या देखना चाहते थे आप? अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, SC सीट है, क्या होना चाहिए था आपके साथ? सारे रोड खराब है, मतलब हर रोड पे गड्ढे मिलेंगे आपको, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, और ये मान लो जब यहाँ पे बरसात होती है तब इतना पानी भर जाता है कि मतलब एक तरह से ये बिल्कुल डूबा क्षेत्र है ये, तो उस हिसाब से तो कोई काम नहीं करा मैडम ने 5 साल। इसके अलावा नाली, सड़क, बिजली के अलावा विधायक के बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को अगर गिनाएं तो कुछ काम ऐसे हुए हैं जिन्होंने उन्होंने कराए हों? हाँ, एक कोई क्या मतलब वो बना है, एक आध कोई स्कूल में काम कराया है थोड़ा बहुत उन्होंने मैडम ने, बाकी तो कोई काम नहीं है।
तो ये नसीराबाद रोड है जहां पर नगरा क्षेत्र है और यहाँ के अलग अलग क्षेत्रवासी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने बताया कि विधायक अनीता बघेल का जो कामकाज है वो संतोषजनक नहीं है। कई क्षेत्रों में जो है जल भराव की समस्याएं यहाँ पर हैं, पानी, बिजली और सड़क नाली की समस्याएं तो आमतौर पर देखी जा सकती हैं। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान।